चलो, आज तो मैं थर्ड ऑपरेशन करूंगा। बी एस कोड ओपन कर लेते हैं अपन। फोल्डर चेंज करता हूँ। कोड सेव करते हैं। नया टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो यहाँ प्रोजेक्ट का इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। डी चेन जो फाइल बनाने के बाद स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूँ मैं सपोर्ट सी एस फोर। ठीक है। डीजे को एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट जी एस फोर। तो मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर खुल गया ये। ठीक है। अब इसके बाद लिखता हूँ सी डी जी एस फोर एंटर। अब हम यहाँ पे करते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई डॉट ऐप। ऐप का नाम रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एक जीएस फोल्डर के अंदर एपीआई बन गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये तो अपन रोज ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपन आएंगे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर सेटिंग कर देंगे यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर रेस्ट फ्रेमवर्क रेस्ट एंटर इस रेस्ट फ्रेमवर्क और यहाँ पर काम करते हैं एपीआई प्रोटी। ये मैंने यहाँ पर दोनों सेटिंग कर दी। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना एपीआई वाला फोल्डर ओपन करोगे और उसके अंदर चलोगे मॉडल। हम एक मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ कार्ड ऑपरेशंस अपडेट और कॉन्सेप्ट कैसे डेटा अपडेट करना है वो सारी चीजें समझा रहा हूँ आज। तो इसको करने के लिए हम बोलते हैं यहाँ पर, मैंने बोला क्लास क्लास का नाम रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ मॉडल डॉट मॉडल। और यहाँ पर मैं तीन वेरिएबल बनाऊंगा और वो तीन वेरिएबल क्या है मेरे, नेम इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट गेट फील्ड। और यहाँ पर देता हूँ मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 100। और यहाँ पे देता हूँ रोल नंबर इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट टीजर फील्ड। टीजर फील्ड रिजल्ट। इसके बाद सिटी। सिटी के बाद इज इक्वल्स टू मॉडल डॉट टैग फील्ड। और यहाँ पे
models that will यहाँ पर मुकाबला मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ ले ली मैंने 100। हमने ये बनाया था यहाँ पे। अब मेरे को इस मॉडल को ट्रेन करना होगा और उस मॉडल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो उस मॉडल को कैसे क्रिएट करते हैं हम? कमांड क्या है हमारे पास, पाइथन फाइल का नाम है मैनेज डॉट पी वाई, मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन माइग्रेशन मेक माइग्रेशन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मॉडल क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं माइग्रेट करूँगा, तो मैं माइग्रेशन हटा के माइग्रेट यूज में मेक माइग्रेट यूज कर। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, सुपर कंप्यूटर एडमिन बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पाइथन को चुनना पड़ेगा ना, मैनेज डॉट यहाँ पे करता है क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर एडमिन एंटर इवन छोड़ दिया, एडमिन एडमिन, ठीक है। यस, हमारा ऑर्डर क्रिएट होगा, सुपर कंप्यूटर भी, सुपर यूजर भी क्रिएट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अच्छा एक और चीज है, पहले मैं ना ये पहले की जो सेटिंग्स खुली हुई है ना, GS4 इससे पहले की जितनी भी है सब बंद कर दो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो ये वाला मॉडल खुला हुआ है, ये URL हटाओ। तो ये सेटिंग हो गई मेरी और ये बना मॉडल। अब मॉडल के बाद इस मॉडल को रजिस्टर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे अपन, एडमिन के, एडमिन में चलते हैं। तो एडमिन क्रिएट करना है अपने। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और मॉडल्स में से हमने इंपोर्ट किया किसको, तो स्पेलिंग गलत, मॉडल्स ये नोट करेंगे। उसके बाद मैंने क्या बोला था, एडमिन डॉट रजिस्टर, और किसको रजिस्टर करूंगा, स्टूडेंट, एडमिन डॉट रजिस्टर, और यहाँ पर रजिस्टर होगा स्टूडेंट। यहाँ पर क्लास बनाए हुए हैं, क्लास का नाम रखा मैंने स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट एडमिन, और यहाँ पर कॉल करूंगा मैं किसको, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। अब मैंने यहाँ पर बनाई लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले इक्वल्स टू लिस्ट करने में मैंने बोला अभी कॉमा नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा सीट। अरुण जी,
सत्यम, या तो समझ में आ रहा है ना, ये तो अपन रोज ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये काम कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमारे कोड को हम यहाँ पे रन करें। तो कोड को रन करने के लिए मैं यहाँ पे भेज देता हूँ पाइथन माइनस डॉट पी बाय रन सर्वर। हाँ बेटा। हाँ। हाँ बेटा। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अरे अरे अरे। हाँ ठीक। ठीक ठीक। अब मैं इसको रन सर्वर कर देता हूँ। रन सर्वर करने के बाद हमने इसको रन रजिस्टर स्पेलिंग गलत है क्या कहीं पे? ओहो। ये लिखना है तो दूसरा वाला रजिस्टर चल गया तो हाँ, अब चल गया था सर। अच्छा। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ से। मेरी फाइल ओपन हो गई। ऐड में, और यहाँ पर मैंने टैप किया ऐड में, लॉगिन हो गया। स्टूडेंट में चलते हैं। यहाँ पर मैं ऐड स्टूडेंट कर, तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जस्ट चेतन, रोल नंबर 101, city Bogota, hit a save and add another. दूसरा लिया नंबर सोनम, रोल नंबर 102, और city लेती हूँ जयपुर। और इसे भी ऐड करो। तीसरा लिया मैं अनुज, अनुज रोल नंबर 103, city फिर से पूना। तो सेव एंड क्लोज, तो ये मेरे पास आ गया। मैं आईडी पे क्लिक करता हूँ तो रीअरेंज हो जाएगी आईडी। तो मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया। तो हम यहाँ पे डेटा को सीरियलाइज भी करेंगे अब, क्योंकि हमें कड ऑपरेशन करते हैं तो हम सीरियलाइजेशन भी करेंगे इस चीज के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो मेरा एपीआई वाला फोल्डर है, उस एपीआई फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ serializer.py। ये मैंने यहाँ पे बोला फ्रॉम बेस्ट फ्रेमवर्क, उसमें से मैंने इंपोर्ट किया इस serializer को, और वहां पे लिखा मैंने फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट टू 10। ठीक है। नमस्ते सर। क्लास चलिए सर, रुक जाओ क्लास। अभी मैं तीन तीन करके चलाऊंगा, तीन तीन करके चला रहा हूँ मोबाइल से। अभी नहीं होगा। हाँ देख लो आप। अभी को पता नहीं कौन सा करें। बेटा फिर रुकना है ना सर, आईटी वाले सर चेक कर रहे हैं कुछ। लैपटॉप की स्पीड नहीं आ रही। ये वाला लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप इसका ये वाला ये लैपटॉप ये सर किसका है? अभी नहीं आता ना सुबह से, तो 9 बजे अभी तो मीटिंग चल रही है, चलने दो, अभी मैं बाद में देखूंगा ना। निकाल भी दोगे तो भी चलते हैं क्लास लेवल पर पंगे में चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही थी? चल क्यों नहीं रही थी लंच में? अच्छा एक मिनट रुकना बच्चों। कनेक्ट हो गया सर, आ गया।
तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ, स्टूडेंट बना लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे हम क्लास बना लेते हैं, क्लास नहीं, क्लास स्टूडेंट सीरियलाइजर। तो यहाँ पे देखो सीरियलाइजर और सीरियलाइजर, और यहाँ पर मैं तीनों वेरिएबल उठा लाऊंगा कहाँ से? मॉडल में से। और इस डब्ल्यू और यहाँ पे यूज करेंगे सीरियलाइजर्स, हम यहाँ यूज करेंगे सीरियलाइजर्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे serializers। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे तीनों लगा, मॉडल की जगह मैंने सीरियलाइजर यूज कर दिया। तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये GS4 का फोल्डर है, इस GS4 के फोल्डर पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे माय ऐप डॉट। ये मैंने फाइल है। अब मैं यहाँ पे अपना एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा किस चीज को, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, और उसके बाद करूंगा इंपोर्ट जेसो। अब यहाँ पे मैं एक URL बनाऊंगा जो मुझे अभी पता नहीं है, तो उसे छोड़ देता हूँ। मैं लिखता हूँ get, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँ। तो मैंने फंक्शन का नाम लिखा गेट अंडर स्कोर डेटा, ब्रैकेट के अंदर आप पास करो आईडी नन। ठीक है, आईडी इज इक्वल्स टू, मैंने नन पास किया है। मैंने अपने फंक्शन पढ़ोगे पाइथन में तो वहां पे सर ने डिफॉल्ट फंक्शन सिखाए होंगे, डिफॉल्ट एट आर्गुमेंट बेस्ड फंक्शन। तो मैंने आईडी का आर्गुमेंट बनाया जिसकी वैल्यू नन पास कर दी। ठीक है, अब कंडीशन क्या बनेगी, मैंने कहा मैं डेटा नाम की एक डिक्शनरी एक्सेस करूंगा जिसके अंदर मैं डेटा लेके आऊंगा। कंडीशन लगा देता हूँ कि एक आईडी की जो वैल्यू है इज नॉट नन, आईडी नन नहीं है। तो मैंने बोलना चाहिए डेटा इज इक्वल्स टू, इधर आना चाहिए आईडी इज इक्वल्स टू आईडी डॉट, आईडी की वैल्यू एक्सेसिबल है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो मैंने ये बोल दिया कि जो चीज, जो डेटा आएगा वो जेसन में चाहिए। मैं जेसन अंडर इसको डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर ये बोल देता हूँ कि जो मेरा जेसन है उसमें मैं डंप कर दूं फाइल्स को, डंप्स। और डंप किसको कर दूं? अपने डेटा, तो आईडी को डंप कर दूं। ये बात ठीक है। तो मैंने कहा एक आर नाम का रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, आर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कंडीशन लगाता हूँ, तो ये डेटा गेट करना है। और किसके थ्रू करना है, मैंने कहा URL इज इक्वल्स टू URL, जो भी URL होगा उससे इंफॉर्मेशन, कॉमा मैंने बोला डेटा इज इक्वल्स टू जेसन।
जेसन, ये मैंने आर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। फिर मैंने बोला जो भी डेटा आर में आएगा वो डेटा इज इक्वल्स टू आर डॉट जेसन, तो फाइल कन्वर्ट हो रहा है जिसमें जेसन। एंड देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ प्रिंट करा दूंगा इसको डेटा। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक थर्ड पार्टी ऐप क्रिएट कर दी। और जहां से ये मेरा फंक्शन है तो मैं बाहर निकल जाता हूँ फंक्शन से। तो एक दिक्कत आई है अब वो दिक्कत क्या है वो समझा दूंगा। और ये सब कैसे नहीं होगा, इस सब कंडीशन पे बना रहे हैं। वहां पर गेट डेटा फंक्शन को कॉल करते हैं। और इधर में जब तुमने फंक्शंस पढ़ोगे तो जब अंदर प्रिंट लग जाता है तो जब प्रिंट ने, क्योंकि फंक्शन ने अपनी वैल्यू रिटर्न तो करी नहीं, प्रिंट करी, तो प्रिंट करते समय हमें प्रिंट की रिक्वायरमेंट बाहर नहीं आती, हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। अब ये सारा डेटा मैं व्यू पे लेके जाऊँ तो मॉडल बन गया, एडमिन में रजिस्टर हो गया, डेटा सीरियलाइज हो गया, माई ऐप पे रिक्वेस्ट बनेगी यहाँ से। अब मैं यहाँ से व्यू करूँ, तो अब व्यू में चलते हैं। अब डेटा को हम रेंडर करने सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर बोला, फंक्शन का नाम रखा है डेफ स्टूडेंट अंडरस्कोर एपीआई, ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी। दो मिनट देना, वॉशरूम हो क्या तो फिर बताता हूँ।
यार डेट बंद करना भूल गया। चलो स्टूडेंट एपीआई का मैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को जनरेट करेंगे यूएस के लिए, वेस्ट हम यहाँ कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम कंडीशन क्या देंगे कि कंडीशन वही है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू गेट। अभी तक पोस्ट हो रहा था, अब गेट पे काम करेंगे क्योंकि कार्ड ऑपरेशन लगाना है, अब गेट का जी है। If request dot method get is equals to, हाँ असिस्मेंट है ना, कंडीशन लगेगी ना यहाँ। ठीक है, यहाँ पे आवर है असिस्मेंट डॉट। अब मैंने यहाँ पे एक्चुअली बोला कि जेसन अंडर स्कोर डेटा इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी से रिक्वेस्ट लेकर हम उसके बाद डेटा को स्ट्रीम करना है। डेटा को स्ट्रीम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिट आईओ का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं import आईओ। और यहाँ पर आते हैं, इसमें से हम कॉल करेंगे इसको आईओ डॉट आईओ 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 डॉट वाइट आईओ। और इसके अंदर हम कॉल करेंगे जेसन के। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पाइथन डेटा में कन्वर्ट करें। पाइथन डेटा इज इक्वल्स टू, अब मेरे को पार्स भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम वेस्ट बंगाल डॉट, उसमें से उठाऊंगा मैं इसको पार्सर को, और पार्सर में से मैं इंपोर्ट करूँगा इसको जेसन पार्सर। जेसन पार्सर को कॉल किया एंड यहाँ पर है, और हमने बोला जेसन पार्सर फंक्शन डॉट पार्सर फंक्शन। तो इसके अंदर हमने किसके लिए स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एक्सेस कर। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है कि एक आईडी बना, आईडी इज इक्वल्स टू, आप ये बोलो कि जो भी पाइथन डेटा है उसमें से इंफॉर्मेशन गेट होगी, और गेट होने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगी आईडी कॉमा नन। मेरा वो नन है। ये बात ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि if जो आईडी है मेरी इज नॉट नन, आईडी नन नहीं है, तो मैंने क्या होना चाहिए, एस टी यू इज इक्वल्स टू वेरिएबल बनाया जिसके अंदर बोला मैंने, अब मेरे को स्टूडेंट भी चाहिए यहाँ पे, ये को स्टूडेंट, स्टूडेंट स्टूडेंट
डॉट ऑब्जेक्ट, और यहाँ से बनूंगा गेट, और गेट के अंदर मैं बोल दूंगा id इज इक्वल्स टू id। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉल कर दी। अब स्टूडेंट है नहीं, तो स्टूडेंट को हमें कॉल करना है। तो स्टूडेंट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम, इसमें स्टूडेंट का मॉडल्स में है ना, मॉडल्स इनपुट और मॉडल्स प्लस हमें इनपुट कर देते हैं किस पे, ये मेरा कॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सत्यम, अरुण? हाँ बेटा। तो स्ट्रीम में, हाँ ये एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई डेटा लेते हो तो उसको स्ट्रीम आउट करना पड़ता है। स्ट्रीम करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो इनपुट आउटपुट आईओ की कमांड है, बाइट बाइट आईओस। तो जो जेसन में डेटा आएगा ना बॉडी रिक्वेस्ट करने के बाद उसको स्ट्रीम करना पड़ेगा, तब जाके वो पार्सर डेटा में स्ट्रीम होगा, तब जाके वो पाइथन डेटा में कन्वर्ट होगा। नहीं तो फिर वो चलेगा नहीं, क्योंकि बाइट आईओ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जो बॉडी से रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है उसको स्ट्रीम करने का काम है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रीमिंग नहीं करोगे डेटा की, डेटा एक्सेस ही नहीं होगा। हाँ ये बाइट आईओस के थ्रू होता है, तो वेरिएबल है वो, तो बाकी बाइट आईओस के थ्रू हो रहा है जो भी काम। अब जो स्टूडेंट से डेटा आएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट आईडी आएगी, उस पूरे डेटा को सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बोला सीरियलाइजर, एक वेरिएबल होना है इज इक्वल्स टू, और मैंने बोला यहाँ पे स्टूडेंट, अच्छा, एक्चुअली ये यहाँ पे रन नहीं होगा, पहले मेरे को कॉल करना है, क्या कॉल करूँ, डॉट सीरियलाइजर, और उसमें से इंपोर्ट करता हूँ इसको, देन इस सीरियलाइजर, अब चलेगा, देन सीरियलाइज, और इसमें किसको डाल देंगे, एच टी यू, फिर वो डेटा निकालेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरे डेटा को जेसन से रेंडर करो। तो मैंने बोला जेसन अंडर स्कोर डेटा इज इक्वल्स टू जेसन। अब देखो जेसन रेंडर भी नहीं है, तो आपको जेसन रेंडर को अपलोड करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो क्या करोगे, कहाँ से उठाओगे, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से, रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट, इसमें से उठाओगे आप रेंडर, रेंडर्स में से आप इंपोर्ट करोगे इसको, जेसन रेंडर को, जेसन रेंडर, अरे वो जेसन रेंडर कहाँ खोल हो गया, जेसन रेंडर, ये मेरा जेसन रेंडर आ है। अब मैं यहाँ पे करूंगा जेसन रेंडर को कॉल। तो मैं उठाऊंगा यहाँ पे जेसन रेंडर ब्रैकेट, इसमें से उठाऊंगा डॉट रेंडर, और रेंडर के बाद ब्रैकेट के अंदर उठाऊंगा इसको सीरियलाइजर को। तो ये मेरा सीरियलाइजर कॉल होगा, सीरियलाइजर डॉट गेट, जो भी डेटा आएगा सीरियलाइजर। अब हम यहाँ पे रन करें, तो हम यहाँ बोल सकते हैं
मैं यहाँ पर रिटर्न करा लेता हूँ। और मैं किससे रिटर्न कराता हूँ, एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एच टी टी पी रिस्पॉन्स, एच टी टी पी रिस्पॉन्स लिया उसे भी कॉल फ्रॉम django डॉट एच टी टी पी। उसमें से आप इम्पोर्ट करोगे किस एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एच टी टी पी रिस्पॉन्स पर कॉल करो। यहाँ पर हम बोलते हैं एच टी टी पी रिस्पॉन्स। एच टी टी पी रिस्पॉन्स को हम कैसे कॉल करेंगे, जेसन डेटा को और फिर लिखेंगे कंटेंट अंडर स्कोर टाइप। और टाइप के अंदर हम पास करेंगे कोर्स में एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये मैंने यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स दे दिया। अब व्यू हो गया, मैनेज हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे यूआरएल्स, हमारी यूआरएल्स के अंदर तो हमें यूआरएल चाहिए। तो ये मैं सारा हटा देता हूँ, मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे यहाँ पे यूआरएल क्रिएट करना। तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एपीआई इंपोर्ट व्यूज। ठीक है। तो यूआरएल क्या बनेगा, इसे कॉपी करते हैं। और मैंने यहाँ पर बनाया एपीआई। और यहाँ पे मैंने कॉल किया व्यू डॉट स्टूडेंट एपी। ठीक है। ये कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, पाथ स्टूडेंट व्यूज डॉट स्टूडेंट एपीआई। स्टूडेंट एपीआई तो बना रखा है, यार डेटा सब कुछ तो सही है। तो मैं नहीं करता थी, टाइम ही नहीं है लंच का। हमको तो होना चाहिए देखो, एक बार आलू का पराठा है तो वहाँ तो ये घर से लाया था, घर से। घर का वाला सर नो एट्रीब्यूट एस टी यू टी डी मीन स्टूडेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ एरर आ रही है, कौन से पेज पर है, वी एपीआई डॉट व्यू। कहाँ देख कर आ रही है, तो हमको सब कुछ सही है। अंदर इसको ठीक है। चल गया ये। अब देखो आपके पास ये जो यूआरएल बना हुआ है ना,
मैं इस यूआरएल की बात करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और इसे लेके चलता हूँ मेरी थर्ड पार्टी ऐप में जो मैंने पाइथन में क्रिएट की है। वहाँ की हमारी माई ऐप, इसको मैं लास्ट में लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी यूआरएल पेस्ट कर दूँ। और यहाँ पे मेरे पास है स्टूडेंट एपीआई के नाम से ये मेरा लिंक बना दिया मैंने यूआरएल। ठीक है, ये हो गया मेरा ओके। ठीक है, तो ये तुम्हारा काम हो गया। अब इसे मैं एक्चुअली कल रन करके दिखाऊंगा, कोड रेडी है। ठीक है, मेरा दूसरा बैच आ गया, वो बैठा हुआ है। इसका आगे कहानी हम कल पढ़ेंगे और रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग के लिए मैं किसको भेजूँ, तो एक ग्रुप बना दूं, क्योंकि मैं अभी जो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ सिर्फ सत्यम को भेज रहा हूँ। आप लोगों को भी चाहिए ना। तो आप मेरे को एक काम करना है, मेरे यू उसके अंदर टेलीग्राम में हाई लिख के भेज देना, मैं आपको